हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु जितना भी चीज है सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि खतरनाक चीज है। ध्यान दीजिएगा मिश्र धातु, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस चीज को करने के बाद हम बात करेंगे मिश्र धातु की। तो आइए पहला बात करते हैं इसका, यानी कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? Fe7H2O। इसका उपयोग पहला क्या है? रंग उद्योग में, और दूसरा उपयोग क्या है? मोहर लवण बनाने में, यानी कि मोहर साल्ट बनाने में। देखिए फेरस सल्फेट क्या है? सूत्र Fe। ध्यान दीजिएगा, इससे आपका दो तीन फायदा हो रहा है। पहला तो एक सूत्र हो रहा है, कभी कभी डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है फेरस सल्फेट का। तो Fe7H2O ये सूत्र हो गया। और पहला उपयोग क्या हो जाता है? अगर पूछ दे फेरस सल्फेट का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है रंग उद्योग में, दूसरा उपयोग है मोहर लवण बनाने में, यानी कि मोहर साल्ट बनाने में। तो मोहर साल्ट को ही हम कहते हैं मोहर लवण। ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या हो जाता है? Fe7H2O फेरस सल्फेट। आइए बात करते हैं दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पहला उपयोग क्या है? रंग उत्पादन में। पहला उपयोग क्या है इसका? रंग उत्पादन में। दूसरा उपयोग है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। क्या है? पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में दूसरा उपयोग है। तो यानी कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। आइए बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? पहला उपयोग है शल्य चिकित्सा में। इसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O। और पहला इसका उपयोग क्या है? शल्य चिकित्सा में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? प्रोड्यूसर गैस। क्या है? प्रोड्यूसर गैस। ये सूत्र क्या होगा? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2। पहला उपयोग है भट्टी गर्म करने में, और दूसरा सस्ते ईंधन में। यानी कि प्रोड्यूसर गैस का दूसरा उपयोग क्या है? सस्ते ईंधन में, और पहला उपयोग है भट्टी को गर्म करने में। यानी कि भट्टी गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस का ही उपयोग होता है। इसका सूत्र होता है CO+N2। ध्यान दीजिएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2। फिर बात करते हैं वाटर गैस। वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। प्रोड्यूसर गैस वाटर गैस दोनों मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें N2 है, इसमें H2 है। तो ध्यान दीजिएगा प्रोड्यूसर गैस CO+N2, वाटर गैस CO+H2। पहला उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में। इसका उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में। और दूसरा वेल्डिंग के कार्य में, यानी कि वेल्डिंग वगैरह जो होता है वो वाटर गैस के कारण ही होता है। यानी कि वेल्डिंग के काम के लिए हम वाटर गैस का उपयोग करते हैं। सूत्र क्या होता है? CO+H2। पहला उपयोग है ईंधन के रूप में, दूसरा वेल्डिंग कार्य में। यानी कि वेल्डिंग कार्य में हम वाटर गैस का उपयोग करते हैं। सूत्र हो जाता है CO+H2। बात करते हैं छठा नंबर, फास्फोरस। फास्फोरस का सूत्र होता है P। पहला उपयोग है लाल फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई बनाने में होता है। और दूसरा श्वेत फास्फोरस यानी कि सफेद, उसका जो उपयोग होता है चूहा मारने में। और तीसरा नंबर जो है तो वही श्वेत फास्फोरस जो होता है दवा बनाने में। यानी कि फास्फोरस पहला उपयोग क्या है? ध्यान दीजिएगा दो तरह का, कौन सा? लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। लाल का होता है दिया सलाई बनाने में, और सफेद का जो होता है चूहा मारने में, और दूसरा सफेद का होता है दवा बनाने में। बात करते हैं सातवां नंबर की। सातवां नंबर कौन सा? सल्फर। सल्फर का जो सूत्र होता है वो होता है S। पहला उपयोग कीटाणुनाशक। क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा है रबर वल्केनाइज। पहला क्या था? कीटाणुनाशक के रूप में, और दूसरा था रबर वल्केनाइज। रबर वल्केनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? सल्फर का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर है, यानी कि तीसरा उपयोग बारूद बनाने में। चौथा है औषधि के रूप में। पहला क्या था? कीटाणुनाशक के रूप में, दूसरा था रबर वल्केनाइज के रूप में, यानी कि वल्केनाइज करने में। तीसरा है बारूद बनाने में। चौथा है औषधि के रूप में, यानी कि औषधि के निर्माण में जो होता है सल्फर का उपयोग होता है। बात करते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl। क्लोरीन का सूत्र होता है Cl।
पहला उपयोग है HCl के निर्माण में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरीन का यहाँ दिख भी रहा है Cl, यानी कि क्लोरीन का पहला उपयोग क्या, HCl के निर्माण यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में। दूसरा है उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ध्यान दीजिएगा 8वां नंबर क्या था, क्लोरीन का उपयोग। पहला था HCl के निर्माण में, बहुत आसान था। दूसरा नंबर है मस्टर्ड गैस के रूप में, यानी कि मस्टर्ड गैस बनाने के लिए क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मस्टर्ड गैस बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फिर से पहला नंबर क्या था, फेरस सल्फेट Fe7H2 सूत्र याद करना है। और साथ ही साथ मोहर साल्ट यानी कि मोहर लवण बनाने के लिए हम यानी कि फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं। दूसरा था सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O दवा क्या कहता है, शल्य चिकित्सा में। फिर है प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और वाटर गैस CO+H2। चलते हैं फास्फोरस। लाल फास्फोरस दिया सलाई में, श्वेत फास्फोरस होता है दवाई के क्षेत्र में या फिर चूहे मारने के यानी कि मारने में। फिर है सल्फर, कीटाणुनाशक के रूप में। रबर वल्केनाइज में सल्फर का उपयोग होता है, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। 8वां नंबर था क्लोरीन। क्लोरीन का जो था पहला उपयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फिर आते हैं अब मिश्र धातु की बात करते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला वाला समाप्त होने के बाद ध्यान दीजिएगा ये चीज जो था आपका फॉर्मूला भी बन रहा था और उपयोग भी यानी कि साथ ही साथ हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा खतरनाक है ये मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु जो है ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत क्या खतरनाक चीज है। कौन सा, पीतल और कांसा। पीतल जो होता है ब्रास, कांसा होता है ब्रॉन्ज। यानी कि कहीं कहीं डायरेक्ट ब्रास भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट यानी कि कांसा के जगह ब्रॉन्ज लिखा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा पीतल रहे या ब्रास रहे, दोनों को ध्यान में रखना है। पीतल को ही हम ब्रास कहते हैं और कांसा को ही हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो कहीं कहीं पीतल के जगह डायरेक्ट ब्रास लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं करना है। डायरेक्ट कांसा की जगह क्या लिखा रहेगा, ब्रॉन्ज लिखा रहेगा। तो दोनों को ध्यान में रखना है। पीतल जो होता है ब्रास होता है, यानी कि पीतल को ही हम ब्रास कहते हैं। इसका जो मिश्र धातु होता है कौन का, कॉपर और जिंक का होता है। यानी कि पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। बनाने में उपयोग क्या होता है इसका, बर्तन बनाने में। पीतल का उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में। इसका कौन कौन सा मिश्र धातु है, कॉपर है और जिंक है। आइए बात करते हैं कांसा की। कांसा जो है, कांसा को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। इसका जो मिश्र धातु होता है कॉपर और टीन की। क्या है, कॉपर है और टीन है। यानी कि कॉपर टीन के मिक्सचर करने से ये कांसा बनता है। और इसका जो उपयोग है सिक्का के रूप यानी कि सिक्का बनाने में, और दूसरा बर्तन बनाने में, और तीसरा क्या है, घंटी बनाने में। यानी कि पहला क्या था, सिक्का बनाने के लिए हम ही कांसा का उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने के लिए भी कांसा का उपयोग करते हैं, और घंटी जो वगैरह होता है बजाने वाला वो चीज भी आपका कांसा का ही बना होता है। और कांसा का जो मिश्र धातु होता है किस चीज का, कॉपर और टीन का। ध्यान देना दोनों चीज ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों साथ ही साथ याद रखना है। आइए बात करते हैं जर्मन सिल्वर। इसमें इसलिए इंग्लिश नहीं लिखे हैं क्योंकि जर्मन सिल्वर को ही इंग्लिश में लिखा है जर्मन सिल्वर, तो इसमें कोई अलग टाइप का नहीं है। इसमें था पीतल का ब्रास, कांसा का ब्रॉन्ज, और जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर लिखा जाता है। रोल गोल्ड को ही रोल गोल्ड लिखा जाता है। गन मेटल को गन मेटल लिखा जाता है। डेल्टा मेटल को डेल्टा मेटल, इसलिए हम हिंदी में इसको छोड़ दिए। तो बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर जो होता है किस चीज का होता है मिक्सचर, ये होता है कॉपर का, जिंक का और निकेल का। इसका जो उपयोग होता है बर्तन बनाने में, यानी कि जर्मन सिल्वर का भी जो उपयोग होता है वो होता है बर्तन बनाने में। इसका जो मिक्सचर है यानी कि मिश्र धातु है कॉपर का है, जिंक का है और निकेल का है। आइए बात करते हैं रोल्ड गोल्ड की। क्या है, रोल्ड गोल्ड। चौथा नंबर है रोल्ड गोल्ड। चौथा नंबर क्या है, रोल्ड गोल्ड है। तो रोल्ड गोल्ड में किस चीज का मिक्सचर होता है, कॉपर का और एल्युमिनियम का। रोल्ड गोल्ड में जो होता है मिक्सचर कॉपर का होता है और एल्युमिनियम का होता है। इसका उपयोग जो है सस्ते आभूषण बनाने में, यानी कि सस्ता आभूषण बनाने के लिए हम रोल्ड गोल्ड का उपयोग करते हैं। इसका जो मिश्र धातु होता है कॉपर का होता है और एल्युमिनियम का होता है। आइए बात करते हैं गन मेटल की। गन मेटल जो होता है मिक्सचर इसका किसका किसका होता है, तो कॉपर का होता है, जिंक का होता है और टीन का होता है। यानी कि गन मेटल का जो मिक्सचर मिश्र धातु होता है कॉपर से मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है और टीन मिलाया जाता है। और इसका जो उपयोग है तोप, बेरिंग बनाने में। इस सब का उपयोग क्या है, तोप और बेरिंग बनाने में होता है। बात करते हैं डेल्टा मेटल की।
डेल्टा मेटल का जो मिश्र धातु होता है वो होता है कॉपर, जिंक और लोहा, यानी कि Fe। क्या है? कॉपर है, जिंक है और Fe लोहा। यानी कि इसका उपयोग क्या होता है? जहाज के पंखे बनाने में। जहाज का पंखा बनाने के लिए डेल्टा मेटल का उपयोग करते हैं। जहाज के पंखे बनाने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? तो डेल्टा मेटल का जो होता है मिश्र धातु होता है कॉपर, जिंक और लोहा का मिला हुआ मिक्सचर होता है। बात करते हैं 7वां नंबर मूंज मेटल की। मूंज मेटल जो है इसका जो होता है मिक्सचर क्या होता है? कॉपर और जिंक की। सिक्का बनाने में इसका भी उपयोग क्या होता है? सिक्का बनाने में। ध्यान दीजिएगा, कांसा का भी मिक्सचर क्या है? कॉपर और टीन है। सॉरी, पीतल का क्या है? कॉपर और जिंक है। यहाँ भी मूंज मेटल का क्या है मिक्सचर? कॉपर और जिंक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। यह मूंज मेटल कॉपर जिंक यहाँ भी मिला, कॉपर जिंक यहाँ भी मिला, ये बन जाता पीतल, ये बन जाता मूंज मेटल। तो ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। इसमें ध्यान दीजिएगा जैसे कि मान लेता है ये 60% मिलाया जाता है कॉपर, इसमें मिलाया जाता है 40% जिंक, मानने से बन जाता टोटल 100%। इसमें क्या होगा? इसमें कॉपर को कर देता 40%, इसमें कर देता जिंक को 60%। इसी तरह का अंतर है दोनों में, यानी कि कम बेसी करके मिलाया गया है, बस यही चीज का अंतर है। ये बन जाता है मूंज मेटल, वो बन जाता है पीतल। सिर्फ मिलाने में, मिक्सर करने में कम बेसी मिलाया जाता है, बस दोनों का में यही अंतर है। तो ये बात करते हैं मूंज मेटल का क्या था मिश्र धातु? कॉपर और जिंक। इसका भी उपयोग है सिक्का बनाने में। 8वां नंबर आते हैं। 8वां नंबर में है डच मेटल। क्या है? डच मेटल। 8वां नंबर है डच मेटल, और इसका जो मिश्र धातु है इसका भी है कॉपर और जिंक है। क्या है? कॉपर और जिंक, और इसका है उपयोग सस्ते आभूषण में। क्या है? सस्ते आभूषण बनाने में। बात करते हैं मोनेल मेटल। क्या है? मोनेल मेटल, इसका जो है मिश्र धातु कॉपर और निकेल की। क्या है? कॉपर और निकेल की, और इसका जो उपयोग होता है क्षार रखने वाले बर्तन में। यानी कि क्षार रखने वाले बर्तन में, यानी कि जो बर्तन का उपयोग होता है वो बर्तन बनाने के लिए हम मोनेल मेटल का उपयोग करते हैं, जिसमें मिक्सचर क्या होता है? कॉपर और निकेल का होता है। यानी कि जिस बर्तन में हम क्षार को रखते हैं उस बर्तन बनाने के लिए हम मोनेल मेटल का उपयोग करते हैं। उसका मिश्र धातु होता है कॉपर और निकेल का। आइए बात करते हैं टांका। टांका को कहते हैं सोल्डर। यानी कि टांका का मिश्र धातु क्या होता है? टीन और लेड, यानी कि पीबी। टीन का और लेड का होता है इसका मिश्र धातु। किसका? टांका का सोल्डर, यानी कि टांका को ही सोल्डर कहते हैं। इसका मिश्र धातु होता है टीन और पीबी। और पहला उपयोग किसका, यानी कि उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोड़े में। क्या? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोड़े में ही हम टांका का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोड़े में ही हम टांका का उपयोग करते हैं। टांका को ही सोल्डर कहते हैं। इसका मिश्र धातु होता है टीन और लेड, यानी कि Sn प्लस पीबी। आइए बात करते हैं मैग्नोलियम। सॉरी, क्या है? मैग्नोलियम। 11वां नंबर है मैग्नोलियम। मैग्नोलियम का जो है मिश्र धातु होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है, और इसका उपयोग होता है हवाई जहाज के ढांचा में। क्या होता है? हवाई जहाज ढांचे, यानी कि हवाई जहाज के ढांचा में उपयोग होता है। सॉरी, क्या है? मैग्नोलियम का मिश्र धातु एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, उपयोग हवाई जहाज के ढांचा में। और लास्ट है 12 नंबर टाइप मेटल। टाइप मेटल का जो क्या होता है मिश्र धातु है लेड और एंटीमनी, यानी कि Sb प्लस Sn, यानी कि टीन। लास्ट में क्या है? टाइप मेटल। टाइप मेटल का जो मिश्र धातु होता है लेड का होता है, एंटीमनी का होता है और टीन का होता है, यानी कि Pb प्लस Sb प्लस Sn। Pb हो गया लेड, Sb हो गया एंटीमनी जो कि लिख दिया यहाँ, और Sn का होता है टीन। यानी कि ये तीन मिक्सचर से बनता है कौन? तो टाइप मेटल। और यानी कि ये समाप्त होने के बाद एक अंतिम पॉइंट हम यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पीतल, सिर्फ पीतल की बात करें, पीतल जो है किसकी उपस्थिति में? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। क्या है? पीतल है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पीतल क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में निरंतर रहने से क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो ये सब मिश्र धातु ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दो चीज को खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज यानी कि कंफ्यूजन पैदा करने वाला, कौन ब्रास है कौन ब्रॉन्ज है।
तो ये ध्यान तो आपको सब चीज को देना है, क्योंकि सारा चीज ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही चीज लेकर आते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो सारा चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो चीज खासकर इंपॉर्टेंट है, पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन, बस। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखना। मिश्र धातु, अगर ये फॉर्मूला वाला और इसका उपयोग, तो इसको भी ध्यान में रखना, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बन रहा और आपका उपयोग भी पता चल रहा है। तो ये दोनों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।